Welcome again to my channel. My name is Tanu and I'm a fashion student. In today's video, I'm going to share a step-by-step tutorial of this dress. जिसके लिए आपको चाहिए होगी एक 5 मीटर की साड़ी और आप एक बिगनर लेवल स्टिचिंग के साथ भी इस ड्रेस को ईजिली बना सकते हैं। ड्रेस को बनाने के लिए हमें मेज़रमेंट्स की नीड होती है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन को ड्रॉ करके उसके ऊपर बेसिक मेज़रमेंट्स को मेंशन किया है। यहाँ पर बेसिक मेज़रमेंट ले रही हूँ। इस तरीके से मेज़रमेंट्स बहुत इजी हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी और इसके लिए आपको कोई एडवांस टेक्निक की ज़रूरत नहीं। आप बेसिक टेक्निक को यूज़ करके ये ड्रेस स्टिच कर सकते हो। उसके साथ ही आप अपने मेज़रमेंट्स को इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। जहाँ पर मैंने अपने मेज़रमेंट लिखे हैं वहाँ पर आप अपने मेज़र लिख सकते हो और फिर जब मैं कटिंग करूँगी तो आप अपने मेज़रमेंट्स के अकॉर्डिंग कटिंग प्रोसेस को फॉलो करोगे और तो आपका फिट एक्चुअल आपके मेज़रमेंट्स के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस साइज़ का ड्रेस है किसका नहीं। आप अपने मेज़रमेंट्स के अकॉर्डिंग ये ड्रेस को स्टिच कर सकते हो। यहाँ पर कटिंग को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बेसिक चीज़ों को रख लिया है जो यूज़ होगी कटिंग के लिए। फिर ये लाइनिंग का फैब्रिक है जो मैं मेन फैब्रिक के नीचे यूज़ करूँगी। जो मेरा मेन फैब्रिक है वो बेसिकली एक साड़ी है, तो यहाँ पर आप भी अपनी कोई पुरानी साड़ी यूज़ कर सकते हैं ये ड्रेस बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम अपर बेस की कटिंग करेंगे जो हमारा होगा मेन फैब्रिक और स्लीव्स। तो ब्लाउज़ और स्लीव्स की कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ फैब्रिक को 4 लेयर्स में फ़ोल्ड कर लिया है और जो फोल्डेड साइड है वो आपको अपनी तरफ रखनी है, जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पर आपको रखनी है। तो सबसे पहले मैं फैब्रिक को इवन कर लूँगी। इवन करने के बाद मैं यहाँ पर 1/2 इंच की मार्किंग करूँगी और उसके बाद जितने भी हम मेज़रमेंट मार्क करेंगे वो मैं नीचे इस लाइन के नीचे करूँगी। उसके बाद मैंने साइड में यहाँ पर जो मेज़रमेंट इलस्ट्रेशन था वो मैंने रख लिया है और उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मेज़रमेंट मार्क करती जाऊँगी। सबसे पहले आपको अपनी लेंथ लेनी है, जो भी आपकी लेंथ है वो यहाँ पर आप मार्क कर लेंगे। उस लेंथ के अंदर आपको 1 इंच का आपको मार्जिन भी ऐड करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर शोल्डर को मार्क कर रही हूँ जो मैंने 6 और 6 इंचेस लिए हैं। तो शोल्डर को मार्क करने के बाद आपको आपने यहाँ पर बस्ट एरिया को मार्क करना है। यहाँ पर मैं 8 इंच मार्क कर रही हूँ। आपकी जितनी भी बस्ट मेज़रमेंट है वो आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी वेस्ट मेज़रमेंट को मार्क करना है। दोनों को जॉइन करने के बाद अब मैं यहाँ पर जो हमारा फ्रंट बॉडीज़ होता है उसकी स्लीव्स की कटिंग करूँगी। यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करूँगी। उसके लिए आपको यहाँ पर हाफ मेज़रमेंट में 1/2 इंच का मार्क करना है और सेम यहाँ पर 1/2 इंच का मार्क करके मैं इसको शेप दे दूँगी। तो ये जो हमारा फ्रंट साइड है, मतलब जो हमारी फ्रंट साइड है उसकी ये कटिंग है और यहाँ पर जो हमारा बैक साइड होगा उसके आर्म होल की कटिंग थोड़ी अलग होगी। 2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने यहाँ पर सीम अलाउंस मार्क किया है। अब जो हमारा बैक साइड होती है उसके आर्म होल की कटिंग थोड़ा एक्स्ट्रा होती है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं 1 इंच मार्क कर रही हूँ और बाहर की साइड को इसको इस तरह से शेप दे दूँगी। यहाँ पर फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों के आर्म होल की कटिंग अलग अलग होगी और इसके लिए मैंने यहाँ पर मार्किंग भी कर ली है कि आपका फ्रंट साइड और बैक साइड कौन सा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर अब मैं कटिंग कर रही हूँ। कटिंग आपको बहुत ध्यान से करनी है। सबसे पहले आपको जो आपकी बैक साइड है उसके आर्म होल की कटिंग करनी है और उसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। बैक आर्म होल में हम एक्स्ट्रा फैब्रिक देते हैं क्योंकि जब हम अपने शोल्डर को स्ट्रेच करते हैं तो वहाँ पर हमको एक्स्ट्रा फैब्रिक की नीड होती है, लेकिन जो हमारा फ्रंट साइड होता है उसमें कुछ भी ऐसी नीड हमको नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पर कम फैब्रिक लेते हैं। तो इस तरीके से आपको आपको यहाँ पर दोनों साइड्स को अलग अलग कट करना है। मैं जब स्टार्टिंग में कटिंग करती थी तो दोनों को साथ में कट कर देती थी, लेकिन अब प्रैक्टिस हो गई है तो आपको भी ऐसे ही ध्यान से कटिंग करनी है।
लाइनिंग की कटिंग करने के बाद अब आपको सेम लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर यहाँ पर कटिंग करनी है। हमारी दोनों साइड की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर स्लीव की कटिंग करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर आपको अपना आर्म होल करना है, जो मेरा 8 इंच है। तो 8 इंच में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करूँगी, तो यहाँ पर मैं 9 इंच मार्क कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी लेंथ मार्क करेंगे। यहाँ पर मेरी लेंथ 10 इंच है, लेकिन 10 इंच में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर रही हूँ फोल्ड और स्टिचिंग के लिए। तो 11 इंच मैंने यहाँ पर मार्क किए हैं। यहाँ पर मैंने 2 इंच मार्क किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपने आर्म होल की शेप देंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक कर्व को ड्रॉ करना है। उसके बाद जो हमारी स्लीव्स हैं उनको हम जॉइन करेंगे मेज़रमेंट्स को। इसमें आपको सीम अलाउंस भी ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर 2 इंच का सीम अलाउंस ले रही हूँ। आप चाहे तो 1.5 इंच का सीम अलाउंस भी ले सकते हैं। और जो हमारा फ्रंट साइड है उसमें सामने का जो हमारा आर्म होल है फ्रंट साइड का, वो उसमें कर्व ज़्यादा डीप है, तो इसलिए अब हम यहाँ पर एक दूसरा कर्व ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से आपको 2 कर्व ड्रॉ करने हैं, क्योंकि हमारे दोनों आर्म होल की डीपनेस डिफरेंट है। तो सीम अलाउंस को ऐड करते हुए अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है, और जो मेरा आर्म होल है वो मैंने इस तरह से जो फर्स्ट मार्किंग है वो कट की है। अब हम यहाँ पर सामने के फैब्रिक के ना 2 साइड्स को उठाएंगे और उन दो को इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमें पूरी स्लीव में कट नहीं करना है, सिर्फ सामने की जो 2 लेयर्स हैं उनमें ये हमें डीप कट करना है। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। इसको भी हम अपने फैब्रिक पर, जो मेन फैब्रिक है उस पर कट कर लेंगे। हमारी जो फ्रंट बॉडीज़ है, अपर बॉडीज़ है, उसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद जो फ्लेयर है उसमें हम कोई कटिंग नहीं करेंगे, उसमें हम सिर्फ अपनी लेंथ को मेज़र करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं प्लीट्स ऐड कर रही हूँ इसमें, इसलिए कोई भी करूँगी। तो अब हम अपनी जो अपर बॉडीज़ है उसकी स्टिचिंग को स्टार्ट करते हैं। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर नेक लाइन को बनाना है, क्योंकि हम नेक को नहीं कट किया था। तो जो दोनों लेयर्स हैं सबसे पहले तो मैं उनको पिन कर लूँगी। आप यहाँ तो लेंथ को पर स्टिचिंग भी कर सकते हैं और पिन्स वगैरह से भी आप इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पिन को यूज़ करूँगी। तो सेट करने के बाद मैं यहाँ पर एक पेस्टिंग को ले रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल लैंग्वेज में इसको हम बुकरम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप ये पेस्टिंग वाली है, जिसको आप प्रेस की आयरन से पेस्ट कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है मुझे। तो यहाँ पर आपको अपनी एक लेंथ के अकॉर्डिंग एक पीस को कट करना है। उसको डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर अपनी विड्थ और लेंथ को मार्क कर लेना है, जितनी भी विड्थ का और लेंथ का नेक आपको चाहिए। मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको डीप नेक चाहिए तो आप मेज़रमेंट से थोड़ा छोटा ही उसको मार्क करें, क्योंकि बनने के बाद वो बहुत ज़्यादा लगता है। और दूसरा, अगर आपको विड्थ भी ज़्यादा चाहिए तो विड्थ पे आपको कम ही मेज़र करें, क्योंकि वो हमारे नेक पे पूरा फैल जाता है। तो यहाँ पर विड्थ और लेंथ को लेते हुए मैंने एक बॉक्स को मार्क किया है। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद अब आपको जिस भी टाइप का आपको डिज़ाइन का नेक चाहिए आप तो नेक लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करनी है नेक को, क्योंकि इसकी कटिंग होगी। तो कटिंग होने के बाद हमारी जो नेक लाइन है वो हमारा जो नेक है वो कुछ इस तरह का लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने दोनों नेक्स को कट कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसको पेस्ट कर लूँगी फैब्रिक के ऊपर, और उसके बाद जो फैब्रिक की कटिंग होगी वो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए यहाँ पर कट करूँगी। पेस्ट करने के बाद फैब्रिक को
मैं यहाँ पर इसको फ़ोल्ड कर लूँगी, जो भी हमारा बचा हुआ फैब्रिक है। तो यहाँ पर मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मार्जिन लिया था उसको फ़ोल्ड कर लिया है, और जो फ्रंट साइड है उसकी आपको, मतलब जो आपका अपर बॉडीज़ है उसकी आपको फ्रंट साइड रखते हुए इसको पेस्ट करना है। इसको पिन की हेल्प से इसको फ्रंट सेट करते हुए आपको इसे सेट कर लेना है। आपका जो नेक है वो सेंटर लाइन के बिल्कुल अटैच होना चाहिए, वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको करना है, और जो आपका नेक लगेगा वो आपका फ्रंट साइड लगेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर नेक को स्टिच कर लिया है। आपको जो स्टिचिंग लगानी है वो ना तो आपकी पेस्टिंग पर होनी चाहिए, वो बिल्कुल आपको साइड बाय साइड, जो आपकी बुकरम है, पेस्टिंग है, उसके साइड बाय साइड आपको लगानी है। उसके बाद मैं यहाँ पर जो हमारा अंदर का फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लूँगी। फैब्रिक को कट करने के बाद मैं यहाँ पर नोचेस लगा रही हूँ। ये लगाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे नेक में कर्व आता है तो वो फोल्ड नहीं हो सकता विदाउट नोचेस। तो आपको अगर फिनिशिंग के साथ इसको फोल्ड करना है तो नोचेस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं जो मेरा फ्रंट लाइन है उसमें मैंने एक डीप नोच लगाया है, ताकि जो फिनिशिंग है नेक लाइन की वो बहुत अच्छे से आए। उसके बाद जैसे मैं आपको दिखा रहे हूँ, आप देख रहे हो, उस तरीके से आपको इसको फ़ोल्ड कर लेना है, और अच्छे से इस पर लॉन्ग लेंथ वाली एक 4 लेंथ तक आप यहाँ पर स्टिच लगा लो, जो बाद में आपको निकालनी है, क्योंकि हम इस पर हेमिंग करेंगे, तुरपाई करेंगे। तो मैंने दोनों नेक लाइन को इसी तरह से बना लिया है। तो यहाँ पर आप देख रह सकते हैं मेरी जो बैक साइड की जो नेक है उसको मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड नहीं किया है, कि उससे पहले हम यहाँ पर शोल्डर को अटैच करेंगे। आपको फ्रंट नेक को फ़ोल्ड कर लेना है, और जो बैक नेक है उसको ऐसे ही रहने देना है। और जैसा आप देख रहे हैं उसी तरीके से आपको शोल्डर को यहाँ पर अटैच करना है, तो आपके शोल्डर बहुत फिनिशिंग के साथ अटैच होंगे। अब हमारे दोनों नेकलाइन रेडी हो गई है, तो मैं यहाँ पर फिटिंग लगा लूँगी, फिटिंग की मेज़रमेंट कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर स्लीव ले रही हूँ। स्लीव के ऊपर जो मेरा मेन फैब्रिक था वो भी मैंने लगा लिया है। और आपको ध्यान है जो हमारा फ्रंट साइड, जो हमारी स्लीव की जो फ्रंट साइड है वहाँ पर डीप कर्व है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही उस साइड ही जो मेन फैब्रिक है लगाना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने दोनों अलग अलग साइड पर फैब्रिक लगाया है, मेन फैब्रिक को अटैच किया है। उसके बाद जो मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्लीव्स को भी स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने स्लीव्स और जो हमारा ब्लाउज़ है दोनों को स्टिच कर लिया है। उसके बाद जब आप यहाँ पर स्लीव्स को अटैच करेंगे तो आपका ब्लाउज़ रॉन्ग साइड होना चाहिए और आपकी स्लीव्स राइट साइड होनी चाहिए। दूसरा, जो आपके फ्रंट का जो डीप कर्व है और जो आपके स्लीव्स का डीप कर्व है वो दोनों अटैच होने चाहिए। तो इस तरीके से ये चीज़ को ध्यान रखते हुए आप यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे, स्लीव्स को अटैच करेंगे।
अब हमें यहाँ पर प्लेट्स को ऐड करना है। प्लेट्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मेन फैब्रिक लेना है और उसकी प्लेट्स को यहाँ पर स्टिच करना है। उसके बाद हम यहाँ पर लाइनिंग को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर प्लेट्स को अटैच किया है। सबसे पहले आपको मेन फैब्रिक अटैच करना होता है और उसके ऊपर आपको अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक अटैच करना होता है। तो यहाँ पर जो हमारी ड्रेस है वो प्रॉपर बन के रेडी है। अब मैं यहाँ पर एक ज़िप को इसमें अटैच कर रही हूँ, जो मैं बैक साइड में अटैच करूँगी। उसके लिए आपको सेंटर पॉइंट को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी वेस्ट लाइन है, वेस्ट मेज़रमेंट का हाफ़ करके आप यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद आपको अपनी प्लेट्स को, अपने फैब्रिक को पिन से सेट कर लेना है ताकि आपकी प्लेट्स एक्स्ट्रा ना कट जाए। उसके बाद आपने अपनी ज़िप के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेंथ को कट करना है। ज़िप को अटैच करने के बाद फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ पर तुरपाई की है और हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं और भी डिज़ाइंस को पोस्ट करती रहती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।